नमस्ते दोस्तों। अब HCS दूर नहीं है, जुड़े हमारे साथ। हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे, जो कि एक राष्ट्रवादी थे, समाज सुधारक थे, विद्वान थे, न्यायविद थे और MG रनाडे से ही प्रभावित हुए थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। हम आपको बताएंगे MG रनाडे के बारे में और एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। साथ ही हम आपको बता दें, हमने इससे पहले आपको बता चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, भगत सिंह, लाल बाल पाल की तिकड़ी में से लाल के बारे में यानी लाला लाजपत राय के बारे में, बाल के बारे में यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम आपको बता दें। इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम ये सब करा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं MG रनाडे के बारे में। हम आपको बता दें, भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद थे महादेव गोविंद रनाडे। इसके अलावा रनाडे ने अपने जीवन में समाज सुधार के लिए कई कार्य किए। गोविंद रनाडे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की भी समर्थन किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी फाउंडिंग मेंबर थे, यानी संस्थापकों में से एक थे। और रनाडे स्वदेशी के समर्थक थे। इसके अलावा उन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रनाडे व उनके साथियों द्वारा की गई थी। यह सरकार व देश की आम जनता के बीच सेतु की तरह काम करने वाला संगठन था। हम आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट व्यू में अक्सर आता है पुणे सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ था? 1867। किसने की थी? MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। पुनः सार्वजनिक सभा जो कि अक्सर अलग अलग एग्जाम में आ चुका है और लगातार एग्जाम में आता है। हम आपको फिर से बता दें, एग्जाम में आएगा पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया था? MG रनाडे। इसके अलावा स्थापना ईयर भी इसका इंपॉर्टेंट है, 1867। आगे, महादेव गोविंद रनाडे को अपने सामाजिक कार्यों को पूरा करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं ब्रिटिश सरकार उनके हर काम पर नजर रखती थी और परंपराओं को तोड़ने की वजह से वो जनता के भी को भाजक बने थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने जनता के बराबर संपर्क बनाए रखा। वहीं दादा भाई नौरोजी के पथ प्रदर्शन में वे शिक्षित लोगों को देश हित के कार्यों के लिए भी प्रेरित करते रहे। हम आपको बता दें, वे मानते थे यानी MG रनाडे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। वे स्वदेशी के समर्थक थे और देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल देते थे। रनाडे ने विधवा पूर्ण विवाह, मालगुजारी कानून, राजा राम मोहन राय की जीवनी, मराठों का उत्कर्ष, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार हेतु रचनाएं लिखी। देश सेवाओं में पूरा जीवन देने वाले रनाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ। हम आपको बता दें, रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इसलिए हम आपको बता दें कौन थे सुकरात। सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। और भारत में MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। हमने बताया सुकरात कौन थे और रनाडे को सुकरात कहा जाता है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा MG रनाडे। इसके अलावा पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया था? आपका आंसर होगा MG रनाडे। कब किया था? 1867 में किया था। इस तरह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते। अगला, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से कौन थे? MG रनाडे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले भी इनसे बहुत प्रभावित थे। हमने बताया था आपको, जब हमने आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में,
हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसे लग रहे हैं हमारे लेक्चर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू।